नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल ब्राइट स्टडी इंडिया में। दोस्तों, एसएससी जीडी भर्ती 2025 जो रिसेंटली आपकी चल रही है, उसमें 4 फरवरी, 5, 6, 7 ये जो सभी एग्ज़ाम आपके समाप्त हो चुके हैं। ठीक है, तो एग्ज़ाम समाप्त होने के बाद कई कैंडिडेट के मन में काफ़ी क्वेरीज या प्रश्न उठ रहे हैं कि कट ऑफ क्या जा सकती है। ठीक है, तो उसके रिगार्डिंग है ये वीडियो है। और कट ऑफ जो रहेगा, मैंने कई कैंडिडेट से रिव्यू लिया। ठीक है, और सभी कुछ करने के बाद मैंने पोलिंग भी कराई अपने यूट्यूब चैनल पे। ठीक है, पोल का भी रिव्यू देखेंगे। तो तमाम चीज़ें हैं करने के बाद आपका जो कट ऑफ का अंदाज़ा लगाया जा रहा है वो समथिंग यही रहने के ज़्यादा चांसेस होंगे। इसलिए आप अगर वीडियो पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। बढ़ते हैं दोस्तों आगे। जैसा कि आप सबको पता है कि आपका एसएससी जीडी का एग्ज़ाम, ठीक है, 4 फरवरी, 5, 6, 7, उसके बाद 10, 11, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 21 एंड 25 फरवरी तक चलने वाला है। ठीक है, तो अभी आपका एग्ज़ाम 4 फरवरी, 5 फरवरी, 6 और 7 फरवरी का हो गया है, 4 दिन का। तो 4 दिनों में आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, ठीक है, कि आपका कट ऑफ जो क्या है वो क्या जा सकता है। ठीक है, तो उसी के रिगार्डिंग ये वीडियो है। और 4 दिनों में मैंने लगभग कई कैंडिडेटों से बात किया, 1000 से भी ज़्यादा पोलिंग कराया। ठीक है, तो ये तमाम चीज़ें कराई, उसी के आधार पर आपको ये कट ऑफ का वीडियो देखने को मिल रहा है। तो बात कर लेते हैं पोलिंग का। ये पोलिंग मैंने कराया था 4 फरवरी का। ठीक है, मैं डेली का पोलिंग करा रहा हूँ। अगर आप सब नए हैं, आपने जब भी एग्ज़ाम दिया है तो जाकर आप चेक कीजिए पोलिंग में और जाइए और अपना पोल कीजिए कि आपका कितना मार्क बन रहा है। दोस्तों, ये है 4 फरवरी का। ठीक है, और मैंने क्वेश्चन पूछा था कि आप सबका कितना क्वेश्चन संभावित सही हो रहा है। तो मैक्सिमम जो क्वेश्चन का सही होने का जो रेशियो है, ठीक है, तो वो 60 से 70% या 60 से 70 जो क्वेश्चन है दोस्तों, इतना क्वेश्चन ज़्यादातर लोग सही कर पा रहे हैं, उनका ये मानना है। फिलहाल ये आंकड़ा जो है आपका, ये आंकड़ा अभी ऑफिशियल आंसर की नहीं आई है। ठीक है, अभी तो आपका एग्ज़ाम ही चल रहा है, लेकिन खुद में पता होता है कि लगभग मैंने ये इतना क्वेश्चन सही किया। इससे ये 62% का रेशियो घटकर 50% भी हो सकता है। क्यों? क्योंकि अभी आपका माइंड जो आपने आंसर चूज़ किया है वो सही होगा कि नहीं, वो तो आपका आंसर की में ही पता चल पाएगा। तो 60 से 70 क्वेश्चन सही करने वाले कैंडिडेटों की संख्या सबसे ज़्यादा है। और जो 70 से 80 क्वेश्चन सही कर रहे हैं या बता रहे हैं और इस पर 830 वोट हुआ है, वो बोल रहे हैं, वो उनकी संख्या जो है 19% है। 40 से 50 वाले बहुत कम हैं, 50 से 60 वाले उससे थोड़ा सा ज़्यादा है। जो रेशियो यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है 60 से 70, ये कब का है आंकड़ा? ये 4 फरवरी का है। नेक्स्ट हम देखेंगे 5 फरवरी का। ये है आपका 5 फरवरी का आंकड़ा। ठीक है, मैंने पोल कराया था और इस पर 433 से ज़्यादा वोट हुए हैं। ठीक है, इस पे भी 60 से 70 वाले कैंडिडेट सबसे ज़्यादा हैं, जो यहाँ पे 60% है। 40 से 50 प्रश्न वाले केवल 9% है। 50 से 60 प्रश्न जिनको सही लग रहा है वो केवल 15% है। और जो 70 से 80 प्रश्न वाले हैं वो 16% कैंडिडेट हैं। तो ये तमाम चीज़ें वेरी करती हैं आपकी कट ऑफ पे। ठीक है, अभी कट ऑफ पे भी चर्चा करेंगे कि आपका कितना मार्क बन रहा है, तो आप अपने आप को सेफ मान सकते हैं। नेक्स्ट मैंने पोलिंग किया 6 फरवरी का। ठीक है, तो 6 फरवरी में भी 40 से 50 के बीच में केवल 8% कैंडिडेट, 50 से 60 के बीच में 11%, 60 से 70 के बीच में 62% और 70 से 80 के बीच में 20% कैंडिडेट ने वोट किया है। ठीक है, इसमें 1000 से ज़्यादा कैंडिडेट ने वोट किया है। ठीक है, ये आपका 6 फरवरी का डाटा है। नेक्स्ट बात करें 7 फरवरी का, जो अभी आपका कल ख़त्म हुआ है। ठीक है, तो 7 फरवरी के डाटा को अगर देखें हम, तो यहाँ पे 7 फरवरी का जो डाटा है, तो 40 से 50 का केवल 9% कैंडिडेट ने वोट किया, 50 से 60 मार्क का 23% ने, 60 से 70 मार्क का 50% और 70 से 80 मार्क का 18%। तो आप इन चीज़ों को समझ सकते हैं कि जो 60 से 70 मार्क का रेशियो है वो लगभग सबसे ज़्यादा है। ठीक है, और इसका रेशियो 50 से 66% के बीच में, यानी जो कैंडिडेट है, तो आधे से ज़्यादा कैंडिडेट का मानना है कि उसका मार्क 60 से 70 के बीच में होगा। ठीक है, तो कट ऑफ का जो रेशियो है, ये जो कट ऑफ बनेगी वो लगभग इतने ही क्वेश्चन से बनेगी। उसके बारे में भी चर्चा करते हैं। ठीक है, और मैंने बोल किया था
ये लास्ट पोल है अभी का, इसमें 1.6 के वोट हुए हैं, ठीक है। तो मैंने पूछा था कि आपका एग्ज़ाम कैसा गया, ठीक है, एसएससी जीडी का। तो 55% लोगों का कहना है कि बहुत बढ़िया गया है, और 23% लोगों का कहना है कि एग्ज़ाम उनका नॉर्मल गया है। और जो सही नहीं गया कैंडिडेट केवल 9% ही है जिनका मानना है कि एग्ज़ाम सही नहीं गया, और जिनको डाउट है, जो कह नहीं सकते कि सही गया कि ख़राब गया, वो लगभग 14% कैंडिडेट है। तो दोस्तों अब आपका फाइनली कट ऑफ पे चर्चा कर लेते हैं, ठीक है। और कट ऑफ पे चर्चा करने से पहले मैं एक पॉइंट और क्लियर करना चाहूँगा कि आपके मार्क जितने मैं बता रहा हूँ लगभग अगर इतने बन रहे हैं तो आप अपने आप को सेफ मान के चलिएगा। उसका रीज़न ये है कि आपको नॉर्मलाइजेशन में ज़्यादा फ़ायदा होगा, ठीक है, क्योंकि आपका शिफ्ट स्टार्टिंग में है, ठीक है। तो सबको पता है जिसका शिफ्ट स्टार्टिंग में होता है उसको नॉर्मलाइजेशन में ज़्यादा मार्क मिलते हैं। ऐसा क्यों? ऐसा रीज़न ये है कि किसी को एग्ज़ाम का ट्रेंड या पैटर्न नहीं पता होता कि एग्ज़ाम में क्या ट्रेंड चल रहा है, क्या क्वेश्चन पूछ रहा है, कहाँ से क्या क्वेश्चन उठा रहा है, ठीक है। तो आप स्टार्टिंग में हैं, तो अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, 65+ मार्क अगर आपका बन रहा है, क्वेश्चन बन रहा है, ठीक है, 65+ क्वेश्चन अगर आप सही कर पा रहे हैं, ठीक है, क्वेश्चन, तो आप अपने आप को सेफ मान सकते हैं। ओबीसी की वही कैंडिडेट, वो भी 65+ क्वेश्चन, ठीक है। एससी का अगर कोई कैंडिडेट है तो 60 क्वेश्चन, और एसटी का कैंडिडेट है तो 58 क्वेश्चन प्लस ही होना चाहिए। ईडब्ल्यूएस का अगर कोई कैंडिडेट है उसका 64 क्वेश्चन। अगर इतना क्वेश्चन आपका सही बन रहा है, अभी के हिसाब से आपको लग रहा है, तो आप अपने आप को सेफ मान सकते हैं। वही फीमेल कैंडिडेट की बात करें तो जो आपने मेल कैंडिडेट की कट ऑफ देखी उससे 2 से 3 क्वेश्चन, ठीक है, 2 से 3 क्वेश्चन आप माइनस कर सकती हैं, ठीक है। तो ये था कट ऑफ का वीडियो। अगर अभी भी आपको कोई सुझाव या कोई भी डाउट है तो आप बेझिझक कमेंट में पूछ सकते हैं, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपका एनालिसिस जो फिर से आने वाला है, ठीक है, बाकी के बचे शिफ्टों का, तो वो भी आप देख पाएंगे। जय हिंद दोस्तों।